जिन्नात की मोहब्बत, डर और प्रेम के बीच रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, साहिलपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता, लेकिन जैसे ही रात होती, हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल जाती। लोग कहते थे कि इस इलाके में जिन्नात का साया है। कोई भी सूरज ढलने के बाद पुराने कुएं और खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में रहती थी आयशा, खूबसूरत, निडर और किताबों में खोई रहने वाली लड़की। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। उसे लगता था कि डर इंसान के मन में होता है, बाहर नहीं। एक रात आयशा अपनी बीमार मां के लिए जड़ी बूटियां लेने जंगल की ओर निकल गई। चांदनी तेज थी, लेकिन हवा में अजीब ठंडक थी। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? आयशा ने साहस जुटाकर पूछा। जवाब में सिर्फ हवा की सिसकारी सुनाई दी। वह आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसके सामने एक लंबा, साया सा इंसान प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। आयशा की चीख निकलते निकलते रुक गई। डरो मत, गहरी और भारी आवाज आई। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम तुम कौन हो? आयशा कांपते हुए बोली। मेरा नाम जायन है। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। उसकी आवाज में अजीब अपनापन था। डर के बावजूद आयशा को लगा जैसे वह झूठ नहीं बोल रहा। तुम इंसान नहीं हो, आयशा ने कहा। जायन की आंखों में उदासी भर गई। हाँ, मैं जिन्न हूं। आयशा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह एक रोशनी से भरी जगह पर थी। चारों ओर नीली लौ सी जल रही थी। जायन पास बैठा था। तुमने मुझे क्यों बचाया? आयशा ने पूछा। क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, जायन बोला। और क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। आयशा सन्न रह गई। एक जिन्न और इंसान की मोहब्बत, ये नामुमकिन है। जैन ने गहरी सांस ली। मोहब्बत नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। धीरे धीरे आयशा और जैन मिलने लगे। जैन उसे अपनी दुनिया दिखाता, हवा में उड़ते महल, आग से बने दरवाजे और ऐसे राज जो इंसानी दिमाग सह नहीं सकता था। लेकिन हर खूबसूरत पल के साथ डर भी जुड़ा था। एक रात जैन ने सच बताया। मेरे कबीले को पता चल गया है, उसने कहा। अगर उन्हें हमारी मोहब्बत का पता चला तो वे तुम्हें मार डालेंगे। आयशा की रूह कांप गई। तो फिर हमें अलग होना होगा। जैन की आंखों से काली लपटें निकलने लगीं। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। उसी रात आसमान काला पड़ गया। जमीन हिलने लगी। जिन्नात का कबीला आ चुका था। डरावनी चीखें, आग की लपटें और हवा में खून की बू फैल गई। कबीले के सरदार ने गरज कर कहा, इंसानी लड़की, तुमने हमारे कानून तोड़े हैं। आयशा झायन के आगे खड़ी हो गई। अगर उसे सजा मिलेगी तो पहले मुझे मारो। झायन चीख उठा। नहीं, सरदार हंसा। मोहब्बत की कीमत मौत होती है। अचानक झायन की देह जलने लगी। उसने अपनी ताकत आयशा में डाल दी। मैं तुम्हें इंसान और जिन्न के बीच का बना रहा हूं, उसने कहा, ताकि वे तुम्हें मार न सकें। तेज रोशनी हुई और सन्नाटा छा गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि पुराना खंडहर ढह चुका था। आयशा बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आया, उसकी आंखों में वही नीली चमक थी। झायन गायब हो चुका था। लेकिन रातों में जब हवा चलती, आयशा को वही आवाज सुनाई देती। मैं यही हूं, तुम्हारे दिल में। आज भी साहिलपुर में लोग कहते हैं, अगर आधी रात को कोई लड़की नीली आंखों के साथ जंगल की ओर जाती दिखे तो समझ लेना, जिन्नात की मोहब्बत अब भी जिंदा है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और ज्यादा डरावना या ज्यादा रोमांटिक या सीरीज की तरह भाग दो में भी लिख सकता हूं।